चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बीएनसीटी क्लासेस सागर में राम महेंद्र सर मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये क्लास अगर आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी भविष्य में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अगर आप लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को की लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, है ना। आज औसत की थर्ड क्लास है। पहली दूसरी क्लास में आप लोगों ने क्या देखा औसत में? बेसिक इसके कंसेप्ट पढ़े। सबसे बेसिक तो यही था कि सर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या एवरेज होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ डाटा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने क्रमागत संख्याओं पर आधारित देखे। कल इसी टाइप के क्वेश्चन खत्म किए थे। आज पढ़ना है आप लोगों को जब एक या एक से अधिक वस्तुएं शामिल कर ली जाएं ग्रुप में, या फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम चौथे टाइप का क्वेश्चन जब निकाल दी जाए। ठीक है, तो तीसरे टाइप के प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं में कौन कौन सी हो सकती हैं बताइए आप लोग? 71, 72, 73, 74 ये भी क्रमागत है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं भी। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याओं पे क्वेश्चन बन सकते हैं, विषम पे बन सकते हैं, और किसी संख्या के गुणजों पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सब कोई भी संख्या हो क्रमागत, उनका औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। इस कंसेप्ट पे आधारित हम लोगों ने कल प्रश्न पढ़े थे। पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? पहली एन का, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग योग क्या होता है? योग एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो औसत क्या होगा? एन प्लस वन बाय टू। सभी सम संख्याओं का, पहली एन सम संख्याओं का औसत क्या, योग क्या होता है? एन एन प्लस वन। औसत क्या होगा? पहली एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है? औसत क्या होगा? किसी संख्या के पहले एन गुणजों का योग क्या होता है? हाँ, पी के या पी आप जो लिखना हो, पी के प्रथम एन गुणजों, पी के प्रथम एन गुणजों का योग क्या होगा? पी इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू। और औसत क्या होगा? पी इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अच्छा, ये कहाँ से निकल के आया ये वाला मैटर? ये वही है सर, प्राकृतिक संख्या। किसी संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे पी, पी का दूसरा मल्टीपल 2p, 3p, 4p। इनमें से अगर आप p कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इस प्राकृतिक संख्या वाला फॉर्मूला लगेगा, साथ में p अकेला कॉमन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहीं से आया। इन पे आधारित प्रश्न बनते हैं जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले एवरेज की फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए आप लोग, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जब समूह में नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं, तीन संख्याएं थी, कोई भी ले लो आप, 25 ले लो, चलो 26 ले लो, 27 ले लो, 33 ले लो, 42 ले लो। इन तीनों का औसत क्या है? औसत 33 है क्या? औसत 33 है। बताओ जल्दी से। तीन व्यक्ति, एक की आयु 27 वर्ष, एक की 33 वर्ष, एक की 42 वर्ष, तीन व्यक्ति थे, तो इनका योग क्या होगा? आप बोलोगे सर तीनों को जोड़ लो, 7 और 3 10 और 2 12 की दो हाथ सिलाई एक जाएगी, 4 दूनी 8, 9 10 आएगा 102। योग कितना आया? 102। तो इनका औसत क्या होगा? बोलो जल्दी से सब लोग। बोलो सर 102 डिवाइडेड बाय 3, 3 से भाग दोगे तो इनका औसत आ जाएगा। 3 तिर का 9, बचेगा एक, तीचों को 12। औसत कितना आया? 34। क्लियर है? ये तीन लोगों का ग्रुप था, उनका औसत कितना था? 34। इस
औसत 34 होना मतलब क्या? हर एक व्यक्ति के हिस्से में 34 आना। अगर इनको जोड़ के, एक के पास 27 रुपए थे, एक के पास 33 रुपए थे, एक के पास 42 रुपए थे, सबको जोड़ा, इकट्ठा किया एक पोटली में, तो कितना रुपया आया है सर के पास? 102 रुपये। सर ने क्या किया, सब में बराबर मार दिया, मतलब 3 से भाग दे दिया, तो सबका औसत आ गया। तो प्रत्येक को कितना मिला? 34। अगर एक नया व्यक्ति डी आता है, ध्यान से देखना, अगर डी व्यक्ति को अगर आप शामिल कर लो इन ग्रुप में, किसको? डी को। और डी अगर 34 ही लेके आए, मतलब पुराने औसत के बराबर, तो अब नया औसत क्या होगा? 34 ही रहेगा। क्यों रहेगा? वो अपना हिस्सा लेके आया है, क्योंकि, समझ रहे हो ना? तो पहले सबका योग कितना था? 102। और ये 34 और ले आया, तो 136 योग हो गया। अब नया नया योग कितना हो गया? 136। औसत कितना आएगा? 136 में 3 का भाग दोगे, तीचों को 12 बचेगा, एक तीचों को 4 से भाग दोगे, 4 लोग हैं, 4 तिया 12, बचेगा कितना? एक, 4 चौको 16, 34 ही आया औसत। मतलब कोई व्यक्ति अगर पुराने औसत के बराबर ही लेके आता है, मतलब अपना हिस्सा वो खुद लेके आया है, औसत में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस टेबल पे 102 रुपये रखे थे, 102 रुपये अगर हम तीनों लोगों में बांटते, सबको 34-34 मिलते। इसका मतलब क्या है कि 34-34 रुपये सबके रखे हुए हैं, 3 लोगों के। चौथा व्यक्ति आया, 34 रुपये ही लेके आया, जितना मिलना चाहिए था, तो अपना हिस्सा लेके आया, उसने टेबल पे रख दिया। सर बांटेंगे तो सब में बांटेंगे, तो कितना कितना, उनको 34-34 दे ही रहे थे, उसका हिस्सा वो खुद लेके आया, तो उसको भी 34 मिल जाएगा। दिक्कत तब होती सर जब एक व्यक्ति ज्यादा लेके आता या कम लेके आता, तो औसत पे प्रभाव पड़ता। जैसे मैं बोलता हूं आपसे, ए व्यक्ति अगर डी है, वो 42 या 48 लेके आया है, मान लो 46 लेके आया है, इसको कितना लेके आना चाहिए था एवरेज बैलेंस रखने के लिए? 34। इस 34 से कितना ज्यादा लेके आया है? 12 ज्यादा। तो ये 12 रुपये सर ने क्या किया, सबको 34-34 बांट दिए तीनों को। ए भी 42 लेके आया, इसको भी 34 दे दिए, लेकिन वो तो 12 ज्यादा लेके आया है, तो 12 का क्या करेंगे? चारों लोगों में बराबर बटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, चाहे वृद्धि हो तो सब में बटेगी। औसत यही कहता है, सब में बराबर बांट दो। कोई ज्यादा लेके आया है तो क्या करेंगे? सब में बराबर बांट देंगे। घर में 4 भाई हैं, शाम को कोई तरबूज लेके आया, किसको बटेगा? पूरे घर को, चाहे चारों में से 3 कोई कुछ भी लेके ना आया हो। कोई ज्यादा लेके आया है, सब में बटेगा। बोलो सर, ऐसे ही 12 की वृद्धि हुई, सब में बटेगी चारों लोगों में, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना ज्यादा मिलने लगेगा? 3-3। तो नया औसत कितना आना चाहिए 34 से 3 ज्यादा? समझ पा रहे हो? 12 की वृद्धि, वो ज्यादा लेके आया है 12, वो ज्यादा कितना लेके आया है? 12। औसत में 12 की वृद्धि हुई, इसलिए योग में कितने की वृद्धि हुई? 3 की। समझ में आ रही है बात? आप बेसिक से कर सकते हो। आप बोलोगे सर 102 3 लोगों का योग था, ये 46 ज्यादा लेके आया है, कितना हो गया? 148। 148 में 4 का भाग दोगे, 4 तिया 12, बचेगा कितना? 2, 4 सत्ते 28, फिर भी 37 आया। नया व्यक्ति जितना ज्यादा लेके आएगा वो सब में बटेगा। अगर नया व्यक्ति कम लेके आया होता, तो मान लो वो 34 की जगह 30 लेके आया होता, कितना? 30। एक कम लेके आया है अपने औसत से, इसने कमी कर दी। कितना कम लेके आया? 34 लेके आना चाहिए था, तो 4 की कमी कितने लोगों को खलेगी? सभी चारों लोगों को। प्रत्येक को कितना कम मिलने लगेगा? एक कम। 4 रुपए की कमी हुई, तो सब में बटेगी कमी भी, चारों लोगों में। प्रत्येक को कितना कितना कम? एक एक कम। तो नया औसत कितना होना चाहिए? समझ पा रहे हो सब लोग? आप ऐसे भी कर लो कि 102 लेके आए थे, 102 तो तीनों लोगों का था, 30 लेके आए तो 30 जोड़ दिया, कितना हो गया? 132। 4 लोगों में बांटोगे, 4 तिया 12, बचेगा एक, 4 तिया 12, 33 आएगा औसत।
मतलब सर ऐसा है, औसत क्या होता है, नया औसत? योग में वृद्धि या कमी कितनी हो रही है? योग में वृद्धि कमी मतलब औसत से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, वो कहलाती है योग में वृद्धि। उनके योग में कितने की वृद्धि हो रही है, तो वो 34 लेके आना चाहिए, तो कितना लेके आ रहा है? 12 ज्यादा। तो इसको डिवाइड कर दो किस में? संख्या से। तो क्या आ जाएगा? औसत नहीं आ जाएगा, आ जाएगा औसत में वृद्धि। अगर कमी हो रही है तो क्या आ जाएगी? कमी। योग में वृद्धि 12 की 4 में बांट दिया तो क्या आ गया? +3। क्या आ गया ये? औसत में वृद्धि आ गई +3। अगर योग में 12 की वृद्धि हो रही है तो औसत में कितने की वृद्धि? 4 लोगों में बांट दो। और योग में वृद्धि बटे संख्या, तो नया फॉर्मूला बन गया एक। वही है हालांकि, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो ये वृद्धि पे भी काम करेगा ये। क्लियर है? योग में कमी कितने की हो रही थी? वो 34 से कितना कम लेके आया था दूसरी बार में? 4। ये कितने लोगों में बटेगा? 4 ही लोगों में। तो प्रत्येक पे कितने की कमी बैठेगी? 1 की कमी। तो औसत में कमी कितने की हो जाएगी? 1 की कमी। समझ में आ रहा है? कोई ज्यादा लेके आएगा सब में बटेगा, कोई कम लेके आएगा सब में बटेगा। क्लियर है इतना सबको? आगे बढ़े अब। एक सिंपल सा पहले तो प्रश्न कर लो ताकि समझ में आ जाए चीजें। 8 संख्याओं का औसत 12 है। ये नहीं करो आप लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो पहले, ये नहीं करो। लिखो 12 संख्याओं का औसत 38 है। कितना है? 38। एक नई संख्या, एक नई संख्या 54 भी जोड़ ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना था औसत पहले 12 संख्याओं का? 38। और अब कितना हो गया? नई संख्या कितनी आई? 54। आपके पास 12 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? औसत 38 था। तो आप बोलोगे सर 38 गुणा 12 कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा। 12 ही संख्याओं का योग कितना था पहले? यही 38 गुणा 12। औसत गुणा संख्या, यही औसत होता है। ये तो 12 संख्याओं का योग था, इसमें 13वीं संख्या एक और जोड़ ली जाए, वो क्या है? 54। तो ये किन का योग आ गया? ये 13 संख्याओं को। अगर इसमें 13 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 13 ही संख्याओं का नया औसत आ जाएगा। ऐसे कर लोगे। 12 संख्याओं का योग कितना था? 38 गुना 12। एक संख्या और शामिल कौन सी करी गई? एक संख्या 54। इनको जोड़ लो तो क्या आएगा? सभी 13 संख्याओं का योग आएगा। और 13 संख्याओं के योग में 13 का भाग दोगे तो 13 का ही क्या आ जाएगा? औसत।
ये बात समझ में आ रही है सबको? कर लो आप लोग सॉल्व। एक तो तरीका बेसिक सा ये है, फॉर्मूला मेथड। 12 अट्ठे 96, हाथ सलाई 9, 12 3 36 और 9 45 प्लस 54/13। 6 और 4 10 का शून्य, हाथ सलाई 1, 5 और 5 10 और 1 11, हाथ सलाई 1, 510। 13 ती 39, 13 ती 39 हो जाएगा। 13 चौको 52 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है ना? दशमलव में ही आएगा। एक काम करो, मैंने थोड़ा सा सुधार कर लो कि दशमलव में ही निकाल दें क्या, या फिर आप इसको 64 कर लो तो दशमलव में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लो। 13 13 ती 39, बचेगा कितना? 12। 13 नम्मा 117, बचेगा 3/13। ये आएगा औसत, अगर यही लिखना है तो। बोलो सर हाँ। समझ में आया? नया औसत यही आएगा। 39 बार पूरा भाग चला गया, 3/13 और आ जाएगा। ये सब समस्या तो नहीं है? सबने कर लिया। मैं कह रहा हूं 12 संख्याओं का औसत 38 था। अगर एक संख्या वो जो नई आई है वो भी 38 लेके आती तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 38 से कितना ज्यादा लेके आई है? वो आई तो है कितना? 54 लेके। 38 से कितना ज्यादा? 16 ज्यादा। ये 16 ज्यादा लेके आई है, तो सबको 38 38 मिलना चाहिए था। अब कितना मिलेगा? 16 बटेंगे 13 लोगों में, बटेंगे 16 ज्यादा लेके आया है। तो 38 से कितना ज्यादा मिलेगा? 13 एकम 13, बचेगा 3/13। एक सही 3/13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 38 और 1 39 सही 3/13। ऐसे सोच सकते हो क्या इसको? वो ज्यादा लेके आया है, उसके ज्यादा लेके आने से क्या हुआ? वृद्धि हुई 16 की। 16 ज्यादा लेके आया है तो 16 ही बांटो ना सब में बराबर। बाकी तो सबका एवरेज पुराना जितना रहेगा 38। आ रहा है समझ में? जैसे एक और प्रश्न लिखो आप लोग, और अच्छी समझ बनेगी। आप लोग लिखो 15 संख्याओं का औसत 37 है। कितने का? 15 संख्याओं का औसत 37 है। एक नई संख्या 45 भी शामिल कर ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? एक संख्या 45 भी शामिल कर ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब कितनी संख्या हो गई अब? 16। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सैंतीस सही 1/2। अगर 37 में आपने 15 का गुणा किया तो ये क्या आ गया? योग। किसका योग आ गया रे साहब? 15 संख्याओं का। इसमें 16वीं संख्या एक और क्या है? 44, जोड़ दो। एक तरीका बेसिक सा फॉर्मूला मेथड आप लोग जो करते हो
कि सर 15 संख्याओं का औसत कितना था, 37। अगर 37 में 15 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, योग। क्योंकि ये औसत है, ये क्या है, संख्या है। औसत गुणा संख्या ही क्या होता है, योग। योग आ जाएगा। ये कितनी संख्याओं का योग है लेकिन ये बताओ, 37 गुणा 15 कितनी संख्याओं का योग है, इन 15 संख्याओं का। कर भी लो आप गुणा तो क्या आएगा, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, हाथ सिलाई 10, 15 × 45 और 10 55, ये आ जाएगा योग। बोलो हाँ सर, क्लियर है। इसमें एक और संख्या जोड़ ली जाए इसी ग्रुप में, क्या, 45, तो क्या हो जाएगा पूरा 600। एक संख्या और जोड़ ली जो कितनी है 45, तो संख्याएं कितनी हो गई टोटल 16। और 16 संख्याओं का योग कितना है, कितना है 600। तो अब 16 ही संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। 16 से भाग दे दो। आप 16 से भाग ना देके कितने से दोगे, 8 से, 4 से, जैसे देना चाहो। 4 से दोगे तो 150 आएगा, या 8 से दोगे तो 75 आएगा। 75 बटे 2 आएगा, तो 37.5 आ जाएगा आंसर, 37.5 ऐसे ही आया था। 16 से भाग दो, ऐसे दे दो डायरेक्ट, नहीं काटना तो 16 ही से दे दो। 16 × 3 = 48, 48 के बाद ये कितना बचेगा 12, 16 सत्ते 112, बचेगा कितना 8, तो 8 बटे 16 लिख दो। फिर 8 से कटेगा 1 बटे 2, 37.5। या फिर ऐसे करो, जैसे करना चाहो। 16 कैसे लगाते हो, 16 × 3 = 48, बचेगा 12, उतारोगे 0, 16 सत्ते 112, बचेगा 8 दशमलव, 16 पंचे 80, 37.5 भी कह सकते हो, बात एक ही है। दशमलव में बोलो चाहे फ्रैक्शन में बोलो। क्लियर है सबको, 37.5 आएगा सभी 16। मतलब सर आपने क्या किया, सब पहले तो 15 संख्याओं का औसत दिया था तो 15 का योग निकाल दिया। तो एक संख्या और जोड़नी है, वही हमने 45 जोड़ दी, तो ये सब का योग कितना आ गया 600। 600 कितनी संख्याओं का योग आया, सभी 16 संख्याओं का। 16 से भाग दे दो, सभी 16 संख्याओं का औसत आ जाएगा। इतनी सी चीज क्लियर है सबको। अब मैं कह रहा हूं, अगर ध्यान से देखो, ऐसा 15 संख्याएं बैठी थी, 15 लोग बैठे थे, सबके 37 रुपए औसत आना चाहिए था। सब इस क्लास में 15 लोग बैठे हैं, 15 लोग के पास कितना कितना पैसा है, 37 रुपए। एक नया व्यक्ति आता है और वो थोड़ा सा अमीर व्यक्ति आता है, कितना लेके आता है वो 45। अगर वो 37 ही लेके आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता औसत में। वो कितना ज्यादा लेके आया है, 8 ज्यादा। ये 8 रुपए का क्या करें सर, ज्यादा लेके आया, सब में बराबर बांट दो। कितने लोगों में, 16 में, तो कितना आएगा 1/2, सबको ज्यादा मिलने लगेगा। 1/2 बोले तो 0.5, 37 तो मिल ही रहा था, 0.5 और ज्यादा, 37.5। एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, इससे आराम से हो जाएगा प्रश्न। बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। 37 पुराना जो औसत चल रहा था उतना तो इसको लेके आना चाहिए था, लेकिन वो लाया है 8 ज्यादा, 8 ज्यादा लाया है, सब में बराबर बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और लिखो। 19 संख्याओं का औसत तैतालीस है। एक नई संख्या एक नई संख्या 13 भी शामिल कर ली जाए, 13 भी शामिल कर ली जाए,
13 भी शामिल कर ली जाए तो अब सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? हम्म। बताइए। 3/2 जैसा कितना? 41.5। भैया 3/2 जैसा कुछ नहीं होता, 3 में 2 का भाग दोगे तो एक सही 1/2 आ जाएगा, एक और जुड़ जाएगा। बताओ प्रियंका। अच्छा बेसिक से ही कर रही हूँ, करो करो। पूछा करो ना, बेसिक से करो पहले तो। 43 में 19 का गुणा तो करो पूरा। नहीं किया? फिर आगे कैसे बढ़ गई इस स्टेप से आगे? अच्छा वो वाली नहीं, इस पहले इससे सोल्व करो पूरा। कैसे गुणा करती हूँ आप? ऐसे करती हूँ, करो कैसे? तेरा जोड़ भी लिया? जोड़ना भी तो है। 817 प्लस 13 है ना? 13 और जोड़ेंगे तो 830 हो जाएंगे। 830 में भाग दो किसका? 20 का। 20 संख्याएं हो गई ना? 41.5। बहुत बढ़िया। कितना आया ऋषि? 44.5 आया। भैया एक बात बताओ, अगर वो व्यक्ति उस औसत से कम लेके आया है तो औसत में कम ही करेगा। आपने तो ज्यादा कर दिया। देखो ध्यान से, 19 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? कितना बोला था मैंने? 43। ये औसत गुणा संख्या, तो 19 संख्याओं का योग आ गया। इसमें नई संख्या कितनी जोड़नी है? 13 और जोड़ना है, तो एक कितनी संख्याओं का औसत योग आ गया? सभी 20 संख्याओं का। ये 19 संख्याओं का योग प्लस एक संख्या और, तो सभी 20 संख्याओं का योग। अगर 20 संख्याओं का योग है और इसको 20 से डिवाइड कर दो तो सभी 20 ही संख्या का क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा। कर लो आप लोग। 19 के जल्दी से पहाड़ा पहाड़ा आना चाहिए। आप लोग पता नहीं कैसे कैसे गुणा करते हो, 43 गुणा 19, कोई वैदिक मेथड से, कोई ऐसा गुणा करता है पहले 9 का 9 या 27 हाथ सिलाई, दो नौचों को 36 और दो 38, ऐसे करते हो। फिर 43 लिख के 7 9 7 और 3 11 हाथ सिलाई एक, ऐसे। अरे 19 की टेबल आनी चाहिए आप लोगों को छोटे गुणा में, तो 19 तिया 57 हाथ सिलाई 5, 19 चौको 76 और 5 81। आप बोलोगे सर ये आया 817 प्लस 13 बटे 20, तो 830 बटा 20, 20 जीरो से जीरो कट गया। दो से भाग दोगे 81, सॉरी 82 का आधा होता है 41। इसमें से एक कम कर दो, एक कम कर दिया 82 आया, 82 का आधा 41। अब जो एक कम कर दिया उसका आधा 0.5, या दो से भाग दो, दे दो दो चौको 8, दो एकम दो, बचेगा एक, तो 0.5 या 41 सही 1/2। क्लियर है सबको? बताओ। लेकिन कब तक ढोएंगे अपन इस मेथड को? ऐसे सोचो आप। ये तो सबको समझ में आ गया ना? मुझे बताओ, ये 19 संख्याएं थी, इनका औसत कितना चल रहा था? 43। एक संख्या आई, वो कितना लेके आई? 13। सर इसको 43 लेके आना चाहिए था औसत बरकरार रखने के लिए। एक कम लेके आई 43 से, कितना कम? ये 30 की कमी किसको खलेगी? सभी 20 को।
खुद में भी कमी कर रही है वो, बाकी लोगों में भी कमी कर रही है वो, तो कितने लोगों में बटेगी ये कमी? 20 ही लोगों में बटेगी। तो हर एक व्यक्ति को कितने की कमी होगी? -3/2 मतलब 1.5 की कमी। 1.5 की कमी, 43 से एक पूरा घटाओ तो 42 बचेगा, 0.5 और घटाओ तो 41.5 बचेगा। ऐसे समझ में नहीं आया क्या? इस बार वो कम लेके आ रहा है तो कमी होगी ना। बोलो, अब भी फॉर्मूला लिखवाया, औसत में कमी, योग में कमी बटे संख्या। योग में कितने की कमी की उसने? 30 की, बटे संख्या क्या आएगी? 20। तो ये आ जाएगा 1.5 औसत में कमी हो जाएगी, पुरानी औसत से 1.5 की कमी। 43 से 1.5 कम, 41.5। ठीक है सब? ये वाली मेथड समझ में आ रही है या नहीं? नहीं आ रही? अभी तो ये डाटा सरल है, फिर भी गुणा कर लिया, और बड़े बड़े डाटा आते हैं। 63 पारियों का औसत 171 है। अब 63 में 171 का गुणा करो या तो। वहां डेविएशन मेथड आराम से, अगर किसी ने ज्यादा रन बनाए हैं तो ज्यादा सब में बांट दो, कमी की है तो वो कमी भी सब में बांट दो। हाँ, कमी हुई है ना, तो कमी वो कम लेके आया है घर में। 5 भाई हैं, ABCD। EV है। इस सब कुछ कुछ पैसे सैलरी है सबकी। किसी महीने किसी की सैलरी बढ़ गई, या वो IPL में जीत गया पैसे, तो क्या करेगा उस पैसे जीतो का? सब में बराबर बांट देगा। इसको बिजनेस में लॉस हो गया तो अकेला मर जाए क्या वो? नहीं सर, सब इसको, वो घाटा जो होगा वो सब बराबर उठाएंगे। कोई कम लेके आया है वो कमी भी खलेगी, सबको खलेगी। कोई जीत के आया है, पैसे ज्यादा लेके आया है, तो वो भी केस में सब में बटेगा। ये है पूरा फंडा। अब जो मैंने प्रश्न लिखवाए हैं वो तो आते ही नहीं है। आते हैं प्रश्न ये, 8 संख्याओं का औसत 12 है, इसमें एक नई संख्या x भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 हो जाता है, तो बताओ x का मान क्या है? बताइए सब लोग। हेलो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, देखो अब ध्यान से। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 12। ये 8 संख्याएं थी, इनका औसत 12 था। कितना था इनका औसत? 12। तो इनका योग कितना आएगा? 12 गुणा 8। 12 8 96 इनका योग था। कितनी संख्याएं थी पहले? 8। 8 ही संख्या का योग कितना था? 96। अगर इसमें एक नई संख्या ऐड कर ली जाए, कौन सी? x, तो ये योग कितना, कितने का आ गया? 13 का। तो इन्हीं को अगर 13 से डिवाइड कर दो, सॉरी 9 से, 8 संख्याएं थी, एक संख्या और x शामिल कर ली जाए तो संख्या कितनी हो गई? 9। 9 से अगर भाग दे दो तो ये किन का औसत है? 13। 9 संख्याओं का औसत कितना हो गया? यही औसत 13। तो बोलो सर, 12 8 96 प्लस x बराबर 9 गुणा में जाएंगे, 13 नम्मा 117। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 117 माइनस 96, 4 और 17 कितना हो जाएगा?
17 और 4 21। क्लियर है? पहले दिया था कि कितनी संख्या, कौन सी संख्या ऐड कर रहे हो वो जोड़ देते थे, नया औसत पूछ लेते थे। अब नया औसत दिया है, वो संख्या पूछी है क्या जोड़ें। समझ रहे हो ना? तो वो संख्या आपने एक्स जोड़ी। पुराना योग कितना था? 12, 8 संख्याओं का, 8 संख्याओं का औसत जब 12 था तो योग कितना आएगा? औसत गुणा संख्या 12 अट्ठे 96। 96 योग था। 96 में अगर एक और जोड़ ली जाए, वो नई संख्या क्या है? एक्स। तो 96 प्लस एक्स हो जाएगा। इस 13 संख्या 9 संख्याओं का योग कितना आएगा? 117। क्लियर है सबको? अब इसी को ऐसे सोचो आप लोग कि 8 संख्याओं का औसत 12 था, ये नई संख्या अगर 12 ही आती तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता क्या? नहीं। लेकिन वो नई संख्या आई है, उसके आने से औसत 13 हो गया। तो औसत में वृद्धि कितने की हो गई? 1 की। और 1 की वृद्धि अगर उसने करी है औसत में, किसमें? औसत में। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो 1-1 रुपए ज्यादा लेके आया है। मतलब कितने लोगों के लिए 1-1 रुपए ज्यादा लेके आया है? 9। सबके लिए। 12 लेके आता तो सबको, 9 ही लोगों को 12-12 मिलता। सबको 13-13 मिलने लगा। इसका मतलब 1 रुपए औसत में ज्यादा लेके आया है, तो 9 लोगों के लिए 9 रुपए ज्यादा लेके आया है। 12 से 9 ज्यादा कितना होता है? 21 आंसर। ऐसे समझने की कोशिश करो आप लोग, बहुत स्पीड आएगी औसत में। ये कहलाती है डेविएशन मेथड। ये तो फॉर्मूला मेथड सब पे बनती है, किताबों में भी दी रहती है। आप लोगों को मैथ नहीं सीखनी, मैथ तो सीखनी है जो अगर नहीं बनती। और मैथ अगर बनती भी है बेसिक से, तो आपको सीखनी है नई मेथड्स जो आपका समय बचाएं। इन लिखने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे ऐसे सोच के बताओ, 8 संख्याओं का औसत 12 था, 12-12 सबको लेके आना चाहिए था। तो नई संख्या 12 ही आती तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। औसत 1 बढ़ गया, कितना? 1। मतलब वो सभी 9 लोगों के लिए 1-1 ज्यादा लेके आया है पुराने औसत से। 12 से 9 ज्यादा 21। ऐसे समझ में आ रहा है? 12-12 औसत था, 12 लेके आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके आने से औसत में वृद्धि हुई है ना, 1 की। 1 ज्यादा लेके आया है, इसका मतलब ये है सबके लिए 1 ज्यादा, तो पूरे 9 लोगों के लिए 1-1 ज्यादा। तो 12 से 9 ज्यादा वो 21 लेके आया है वास्तव में। नया औसत अगर 14 हो जाता तो इसका मतलब ये है वो 2-2 ज्यादा लेके आया है। 9 लोगों के लिए 18 ज्यादा हो जाता। नया औसत 13.5 हो जाता, मतलब 1.5 ज्यादा लेके आए। हर व्यक्ति के लिए 1.5 ज्यादा, तो 9 लोगों के 9 का 1.5 गुना 13.5 ज्यादा लेके आए। समझ रहे हो ना? ज्यादा अगर उसने औसत में वृद्धि करी है, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा लेके आया है। अगर उसके आने से औसत में कमी हो जाती तो मतलब वो कम लेके आया है। समझ रहे हो? फिर कमी करते हम। ये सीखो आप लोग, फॉर्मूले नहीं सीखो। आप बोलो सर 8 संख्याओं का औसत कितना था? एक संख्या और जो 12 ही लेके आती तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 8 और 1 9 संख्याओं का औसत 13 हो गया। औसत में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी? योग 1 गुणा 9। 9 ज्यादा लेके आएगा। क्लियर है? मैंने जहां लिखवाया था, लिखा था क्या सबने? औसत में वृद्धि बराबर क्या होता है? योग में वृद्धि बटे संख्या। अगर औसत में कमी हो रही है तो योग में कमी बटे संख्या। तो योग में वृद्धि या कमी क्या आएगी? औसत संख्या कहाँ चली जाएगी? ये संख्या कहाँ चली जाएगी? यहाँ गुणा में। औसत में वृद्धि या कमी गुणा संख्या क्या हो जाएगा? योग में वृद्धि ये क्या है? एक औसत में वृद्धि हुई उसके आने से 1 की, तो औसत में वृद्धि है 1 गुणा कितने लोगों के लिए? सभी 9 लोगों के लिए। तो ये 9 क्या आ गया?
योग में वृद्धि आ गई, योग में वृद्धि कितने की, 13 से 12, पुरानी औसत से 9 ज्यादा लेके आया होगा। समझ में आ रही है बात? फॉर्मूले फॉर्मूले हम लिखवाते नहीं है, बस समझ में आ जाए फिर इनकी जरूरत नहीं होती। सीखो आप लोग, ज्यादा लोड भी नहीं लो, बिल्कुल बेसिक से सीखो, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन को साधारण मेथड से भी करो आप सिंपली, और डेविएशन भी लगाना सीखो, और आज सीख लोगे भविष्य में काम में आएगी। बताइए, 5 लोग बैठे थे, उनका औसत भार कितना था? 38, 38। एक क्या है? नाव है, मतलब 6 लोग, नाव को भी जोड़ोगे तो संख्या 6 हो गई ना। नाव का भार भी जोड़ लिया जाए तो एक औसत कितना हो जाता है? 52। ध्यान से देखना, अगर नाव भी 38 किलोग्राम की होती तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता क्या? नहीं। औसत नाव की शामिल करने से औसत पे कितना बढ़ गया? 38 से 52 हो गया, औसत में 14 की वृद्धि हो गई। तो नाव कितनी होगी? 14 गुणा, सबका 14 14 भार बढ़ा दिया, 14 छिंग 84, है ना? 84 ज्यादा लेके आई होगी, 38 से 84 ज्यादा। 8 और 4 12, हाथ सिलाई 1, 8 और 4 12, 122 किलोग्राम की होगी नाव। फंडा समझ में आया? उसके आने से नाव का भार जोड़ने से औसत में 14 की वृद्धि हुई है, औसत में। औसत में वृद्धि मतलब समझ रहे हो आप लोग? हर एक औसत तो सबका बराबर होता है, प्रत्येक का हिस्सा होता है, प्रत्येक के हिस्से में 14 की वृद्धि, तो 6 लोग नाव सहज 6 लोगों में 14 छिंग 84 ज्यादा लेके आई होगी नाव, पुरानी औसत से 84 ज्यादा। हो गया। बेसिक से अगर इसी को करोगे तो क्या करोगे? बोलो सर, 38 औसत था 5 लोगों का, 38 पंचे हो जाएगा 190। एक किसका योग आ गया? पांच ही व्यक्ति का। इसमें नाव का भार मान लो एक्स था तो वो भी शामिल कर लिया जाए, तो एक कितने लोगों का भार हो गया? 6 का। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो नया औसत आएगा 6 लोगों का कितना? 52। ऐसे कर लो, 38 पंचे होता है 190, प्लस एक्स, 6 का गुणा यहाँ करो, 6 दूनी 12, हाथ से 1, 6 पंचे 30 और 1 31। एक्स की वैल्यू आएगी 312 माइनस 190, दो में से जीरो जाएगा, जीरो घटेगा। 31 में से 29 जाएगा, कितना? सॉरी, दो में से जीरो जाएगा, दो। 31 में से 19 घटेगा, कितना आएगा? 12। तो एक्स की वैल्यू 122। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग बेसिक से, लेकिन ऐसे सोचो ना, 38 से कितना ज्यादा औसत हो गया? 52। औसत में कितने बढ़ा? 14। 14 की वृद्धि मतलब 6 लोगों में 14 छिंग 84 ज्यादा लेके आया होगा वो पुरानी औसत से। ऐसे समझ में आ रहा है एक लाइन में? देखो, 15 लोग, सुनना ध्यान से, नहीं कर पेन नहीं चलाओ, यहाँ सुनो ध्यान से। 15 छात्र थे, औसत भार 48 था। शिक्षक अगर 48 का, शिक्षक अध्यापक का भार भी जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़ जाता है 1.5। 1.5 की वृद्धि हो गई औसत में। हर एक को 1.5 ज्यादा, 15 छात्र और एक शिक्षक, 16 लोगों का है। 16 ही डेढ़ का डेढ़ गुना कितना होता है? 24 ज्यादा लेके आया होगा शिक्षक, 48 से 24 ज्यादा, कितना हो जाएगा? 72 किलोग्राम का आया होगा, आंसर खत्म। भाषा से क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 1.5 की वृद्धि हर एक में, औसत में 1.5 की वृद्धि हुई ना, मतलब सभी 16 लोगों में 16 का भी डेढ़ गुना, मतलब 24 की वृद्धि कर दी होगी अध्यापक ने।
तो अध्यापक पुरानी औसत से 24 ज्यादा लेके आया होगा, पुराना औसत 48 से 24 ज्यादा 72, खत्म। लॉजिक बनाओ आप लोग जैसे भी बना रहे हो। 15 लोगों का औसत था 48, एक शिक्षक और शामिल कर लिया, जैसे शिक्षक शिक्षक मान लो x किलोग्राम का था, तो इनका 48 प्लस 15 छात्रों का भार कितना था, 48 गुणा 15 प्लस x भी शामिल कर लिया जाए तो ये सभी 16 लोगों का औसत हो गया। 16 से डिवाइड करोगे तो 16 लोगों का औसत कितना हो गया, बताओ नितिन। 48 लोगों का योग तो ये था, 48 गुणा 15, ये 15 लोगों का योग था, प्लस शिक्षक भी शामिल कर लिया, 16 लोग हो गए। 16 लोगों का औसत कैसे निकलेगा, 16 लोगों का योग बटे 16, औसत कितना हो जाएगा नया, बराबर में क्या रख दें, 1.5, 1.5, 1.5। अरे भैया 1.5 बढ़ गया मतलब 48 से 1.5 बढ़ गया, तो 49.5 रखोगे यहाँ पे नया औसत। ये नया औसत थोड़ी है, नया औसत है क्या ये तो वृद्धि है, तो वृद्धि करके लिखो ना नया औसत। इन लोगों का दोनों, आप लोगों का ज्यादा फोकस रहता है कि हम क्वेश्चन उतार पाए जल्दी से, और जल्दी से सॉल्यूशन उतार लें सर के बाद, समझ में आए चाहे नहीं आए, है ना। समझा करो भैया क्या समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन की फोटो क्लिक कर लिया करो, ज्यादा सी है सो लिख लो, हालांकि एक टाइम ले लिया करो कि सर हमें क्वेश्चन लिखना है, सब लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन ही लिख लिया करो, लेकिन जब सब समझाएं तब समझा करो। आप लोगों को फोकस करना है सीखने पे, कुछ अगर छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूँ, एक मेरे साथ इंदौर में रहता था व्यक्ति, वो 6 घंटे की क्लास चलती थी उसकी पीएससी की, वो जाता था बढ़िया, सुबह उठ उठ के, हम लोग चाय पी रहे हैं 10 बजे उठ रहे हैं, वो उठता था 8 बजे, 7 बजे, 8 बजे कोचिंग पहुंच जाता था, 6 घंटे उसकी क्लास चलती थी, 2 बजे तक पढ़ता था बढ़िया। अब क्लास में क्या होता था, वो लिख नहीं पाता था सही से, कोई स्पेलिंग गलत, कुछ कुछ भी दिक्कत होती थी, तो वो लिखता था लेकिन फिर भी उल्टा सीधा, एक रफ रजिस्टर था उसका। फिर वो क्या करता था क्लास में, एक उसकी क्लास में जो भी एक लड़की हो, होशियार सी हो, अच्छा लिखती हो, उसकी फोटो क्लिक करके लाता था उसके नोट्स की, फिर घर पे आके वो 2 बजे से बैठता था और रात में 10 बजे तक पूरे नोट्स बनाता था, वो फिर सो जाता था, ना वो चाय पीने जाता था हम लोगों के साथ, ना कहीं ना कहीं कहीं। उसका पूरे दिन की एनर्जी कहाँ जा रही है, सिर्फ नोट्स बनाने में। वहां लिखा, आके लिखा, वहां लिखा 6 घंटे, 8 घंटे वो फोटो क्लिक करके लाया, वो जल्दी जल्दी 10 घंटे यहाँ दुनियादारी से अलग होकर लिख रहे, और जितना सुंदर उसने लिखा था ना, वो हम फोटो कॉपी करवा लेते तो खड़े खड़े 200 रुपये में, पूरे महीने भर का। पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। नोट्स बाजार में मिलते हैं अच्छे अच्छे टॉपर्स के, अच्छे अच्छे टीचर्स के, अच्छी अच्छी बुक्स, और जो पैसों में जो चीज़ मिल रही है उसकी कोई कीमत नहीं है, तो पैसों में मिल जाएगी नोट्स, क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छी किताब मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपने सीख लिया कुछ अच्छा तो ज़्यादा सही है। आप बताओ, आपको अगर जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है तो उसके प्रॉपर पब्लिकेशन इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं उनकी, आपसे विशेषज्ञों की टीम बैठ के किताबें छाप रही है कि एक भी गलती ना हो, उसमें गलत डाटा ना आ जाए, हम पे ऑब्जेक्शन उठेगा, कंपनी का नाम खराब होगा। एक्सपर्ट लोग किताबें बना रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, ट्रेन क्यों है आपके लिए, सुविधा के लिए, सरकार सुविधा दे रही है ना कम पैसों में, किताब कम पैसों में सुविधा है, कोचिंग क्या है, एक आप लोगों के लिए सुविधा है, सर्विस है। अगर कुछ पैसे दे के कुछ अच्छा मिल रहा है तो ले लो, किताब में ले लो। हमें तो यही सोच है कि ज़्यादा नोट्स पे फोकस नहीं, ज़्यादा फोकस करो सीखने पे। हम ये नहीं कह रहे कि नोट्स नहीं बनाओ, नोट्स बनाओ अच्छी बात है, लेकिन सीखो पहले,
नोट्स तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन कोर्स लोगे पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यदि क्लास में सीख लिया आपने तो ज़्यादा सही है, नहीं है? आप लोगों को नहीं लगता है ऐसा? हाँ। अगर आप लोगों को कोई किताबें मिल रही हैं, सुविधा है, आप सोचो कि हम इंटरनेट से कल, हमें किसी पे भरोसा नहीं है, हम इंटरनेट से कलेक्ट करेंगे डाटा, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, 10 गुना मेहनत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आप सोचो कि हम कोचिंग ना जाके मैथ स्वयं सॉल्व करेंगे, सीट बस मिल जाए हमें, तो इस क्वेश्चन को इससे उससे पूछोगे, 1 घंटा खराब कर दो। अरे सर है ना पढ़ाने को, फीस दो, पढ़ो। सर्विस, समझ रहे हो सर्विस का मतलब क्या है? अच्छी यात्रा करनी है, पैसा दो, सुविधा लो। अच्छे नोट्स चाहिए है, पैसा दो, नोट्स लो। जो पैसों में चीज मिल रही है वो लो, जो नहीं मिल रही है तो ज्ञान नहीं मिल रहा पैसों में, नहीं मिलेगा ना। तो वो चीज जो सीखने को मिल रही है वो सीखो यहाँ पे। नोट्स भी बनाओ, लेकिन जो जब समझा है ना तब समझो बढ़िया तरीके से। ये 48 किलोग्राम औसत भार किनका था? 15 लोगों का, विद्यार्थियों का। तो 15 ही विद्यार्थियों का वजन का योग कितना आएगा? बोलो सर, औसत गुणा संख्या, इतना। इसमें अगर अध्यापक एक था, अध्यापक एक, अध्यापक भी जोड़ लिया जाए, टीचर को भी शामिल कर लिया जाए, टीचर की वजन हमें नहीं पता, बोलो सर x किलोग्राम का था टीचर, अगर ये भी जोड़ लिया जाए तो ये सारा योग किसका हो गया? सभी 16 लोगों का, 15 विद्यार्थी और एक शिक्षक का। अगर इसको 16 से डिवाइड कर लो तो सभी 16 लोगों का औसत हो जाएगा। और 16 ही लोगों का औसत कितना आएगा? पुराने औसत से 1.5 ज्यादा, 1.5 ज्यादा। पुराना औसत 48 था, 48 से 1.5 ज्यादा, 49.5। कर लो इनको गुणा, एक तो बेसिक तरीका है, 15 अट्ठे 120, हाथ सिलाई 12, 15 चौको 60 और 12 72, प्लस एक्स बराबर 16 का गुणा कहाँ होगा? यहाँ 16 पंचे 80, हाथ सिलाई 8, 16 नम्मा 144, और 144 और 8 जुड़ेंगे इसमें तो 152, हाथ सिलाई 15, 16 चौको 64 और 15, 64 में आपके 15 जुड़ेंगे तो 79 दशमलव यहाँ चिपकेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 792 माइनस 720, कितना आ जाएगा? 72। अध्यापक की वजन 72 किलोग्राम का अध्यापक होगा। ये मैटर समझ में आया सबको? ये तो था बेसिक तरीका, जैसा किताबों में दिया रहता है और हर जगह बच्चे पढ़ते हैं। आप ऐसे सीखो इसको कि सर 15 विद्यार्थियों का औसत तो 48 किलोग्राम था, और टीचर भी अगर 48 लेके आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से 1.5 औसत बढ़ गया है। औसत 1.5 बढ़ गया है, मतलब वो ज्यादा लेके आया होगा, तब तो औसत बढ़ गया है। औसत में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि जो टीचर को शामिल किया है वो पुराने औसत से कुछ ज्यादा ही लेके आया होगा। कितना ज्यादा? बोलो सर इतना ज्यादा कि हर व्यक्ति का 1.5 ज्यादा, तो पूरे व्यक्ति 16 व्यक्तियों का, 16 में 1.5, 16 पंचे 80, या तो 1.5 गुना कर लो 16 का, या गुणा कर लो, 16 पंचे 80, हाथ सिलाई 8, 16 एकम 16 और 8 24, 24 की वृद्धि हो गई, मतलब वो 24 ज्यादा लेके आया है। 48 से 24 ज्यादा 72। कितना सिंपल है ये? नहीं है? और ध्यान दो, लेकिन ऐसे करो। कल की क्लास में थे, पहली क्लास में थे औसत, मैंने क्या सिखाया था, और आज की ही क्लास में सिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति पुराने औसत के जितना लेके आता है, पुराने औसत के जितना 34 ही लेके आता है, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? डी व्यक्ति अगर 34 ही लेके आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 34 से वो ज्यादा लेके आया है, इसलिए औसत बढ़ा है। 34 से कम लेके आएगा, औसत घटेगा। यही हमने सब पढ़ाया था, औसत में वृद्धि योग में वृद्धि बटे संख्या। इसी से दूसरा फॉर्मूला योग और बन जाएगा, योग में वृद्धि कमी। बराबर क्या हो जाएगा? औसत में वृद्धि कमी गुणा संख्या। औसत में वृद्धि कमी गुणा संख्या। ये देखो,
पता है ये चीजें काम में कहाँ आती हैं डेविएशन मेथड, जहां डाटा ऐसा आए ऊट पटांग। देखो अब यहाँ गुणा ही करने में आपको दिक्कत होगी, नहीं होगी? करो जल्दी से गुणा आप लोग। 35 छात्रों का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। यदि एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अध्यापक वाला, आता ही है। एक तरीका क्या है सर, 47.5 औसत था, कितने लोगों का? 35 का गुणा कर लो प्लस अध्यापक का भार x जोड़ लो, तो एक कितने लोगों का औसत हो गया? 36 का। 36 से भाग दे दो तो नया औसत क्या हो जाना चाहिए? 48 हो जाना चाहिए। 48 हो गया। तो क्या करोगे, एक तो इनका गुणा करो, 36 यहाँ जाएगा, तो 47.5 गुणा 35 प्लस एक्स बराबर 48 गुणा 36। अभी गुणा करते करते व्यक्ति को टाइम लग जाएगा, पहली बात तो आ जाए, लग जाएगा गुणा, करो गुणा। तो अब मेरा मतलब ये है कि मैं 5-6 क्वेश्चन से डेविएशन मेथड इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आप लोग लगाओ। सुनना ध्यान से, मौखिक प्रश्न सोल्व हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी गुणा नहीं करना पड़ेगा। छाया, सुनो सब लोग। 35 व्यक्ति थे क्लास में, सब लोग ध्यान से सुनो, रजिस्टर में नहीं देखा। 35 व्यक्ति थे, उनका औसत था 47.5। अगर नया व्यक्ति अध्यापक भी 47.5 का आता तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता क्या? नहीं। नया व्यक्ति 47.5 का अगर आता तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ता क्या? नहीं। उसके आने से औसत बढ़ गया है, 47.5 से 48 हो गया है, 0.5 बढ़ गया है। मतलब वो पुराने औसत से कुछ ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि 0.5 ज्यादा, 0.5 औसत बढ़ गया है। 0.5 हर एक को ज्यादा मिलने लगा है। कितने लोगों को? 36 को। तो 36 का 0.5 मतलब आधा, 18 ज्यादा लेके आया है वो सर इससे। 47 से 18 ज्यादा कितना हो जाएगा? 65.5 लेके आया है, खत्म। इतने बड़े बड़े गुणा से बच गए ना आप लोग, ये सिखाना चाह रहा हूं मैं। वो जो सीख जाए डेविएशन मेथड वो अच्छी बात है, और आज मेहनत कर ली तो इनसे बच जाओगे, नहीं तो ऐसे तो फिर सब दुनिया पड़ती है, कर लोगे आप लोग भी। एक बार और सुनो लेकिन सीखो ऐसे ही। या तो एक कर लो सॉल्व, या फिर बोलो सर 35 लोग थे, इनका औसत कितना था? 47.5। एक व्यक्ति अध्यापक भी अगर 47.5 का होता, वो भी 47.5 लेके आता, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब उसके आने से अगर वो भी 47.5 होता तो औसत भी 47.5 ही रहता। लेकिन नहीं है औसत 47.5, 48 हो गया है। औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 0.5 की वृद्धि। औसत में 0.5 की वृद्धि हुई है, मतलब वो हर एक व्यक्ति के लिए 0.5 ज्यादा लेके आया है। सभी 36 लोगों के लिए 0.5 ज्यादा लेके आएगा, तो 36 का 0.5 कितना आएगा? 18 ज्यादा लेके आएगा। 47 में सिर्फ 18 जोड़ना है, 47.5 प्लस 18, 47 में 18 जोड़ोगे 65 आएगा, 65.5 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन। सबको क्लियर है? समझ रहे हैं ना जी, गुणा कितना समय ले जाएगा। आगे बढ़े। सुनो ध्यान से। महेंद्र सिंह धोनी की 12 पारियों का औसत कितना चल रहा था? वह 78 स्कोर, 78 रन प्रति पारी बनाए लगभग उसने। किसी में ज्यादा किसी में कम, औसत 78। उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाने? बोलो सर 78 ही बनाए होते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसने उसने इतने बनाए कि औसत 80 हो गया, औसत 2 बढ़ गया। कितने पारियों का? 13 का, मतलब उसने 26 रन ज्यादा बना दिए 78 से। 100। क्या बढ़िया लॉजिक है। मैथ में जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे पेन उतना कम चलाना पड़ेगा, बात खत्म। समझ रहे हो?
दिमाग ज्यादा चलाओगे पेन कम चलाना पड़ेगा, समय कम लगेगा। तो जितना ज्यादा आप पेन चलाओगे मतलब इसका है आपका दिमाग कम चल रहा है, इसलिए पेन ज्यादा चल रहा है। नहीं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका 10 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हो। होते हैं कुछ, 40 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 1 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन 35 क्वेश्चन में 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं तो। कंपटीशन लॉजिक का ही है। आप सोचो कि अकेला मैथ पढ़ लें और मैथ बन जाए, मैथ बनती है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाते, इसलिए क्योंकि उनके लॉजिक अच्छे नहीं हैं। वहाँ जो 1 घंटे के मैं आपको या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन करने हैं, वो प्रेशर नहीं झेल पाते बच्चे। उनको पता होने के बावजूद भी रीजनिंग की अच्छी अच्छी सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, 4-5 मिनट ले लेते हैं व्यक्ति। वो करना चाहिए 1 मिनट में, इतनी प्रैक्टिस हो जाए पहले। समझ गए ना सब लोग? बोलो सर। 12 पारियां खेली थी, औसत चल रहा था 78। 13वीं पारी मतलब एक और पारी, टोटल 13 पारी हो गई। 13 पारी में उसका औसत कितना हो गया? 80। औसत अगर वो 78 ही रन बनाता तो औसत नहीं बनना चाहिए था। 78 औसत बड़ा मतलब उसने 78 से कुछ ज्यादा रन बनाए। 78 से कितने ज्यादा रन कि प्रत्येक पारी का 2-2 रन उसने एक्स्ट्रा खींच दिया इस पारी में। प्रत्येक पारी मतलब 13 पारी का, तो 13 दूनी 26 ज्यादा रन बना दी उसने 78 से। 26 ज्यादा मतलब 104। समझ में आ रहा है? बोलो 78 × 12, यही था 12 पारियों का योग प्लस x/13 बराबर कितना? 80। 12 8 96, हाथ सिलाई 9, इनका गुणा करते आप। 78 × 12 प्लस x बराबर 80 × 13। इसमें से ये घटाते x की वैल्यू 126 आती। करके देख लेना, बेसिक तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई चीजें? उसने क्या पूछा है? पुराना औसत दिया है, नई पारी में वो कितने रन बनाए। अब देखो, अब पुराना औसत दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 19वीं पारी में 94 रन बनाए हैं। अब 19वीं 18 पारी तक औसत क्या चल रहा था नहीं पता, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया? 3। 3 कैसे बढ़ गया? पुरानी जो 18 पारी तक औसत चल रहा था उससे औसत 3 बढ़ गया। अगर उसने 19वीं पारी में कितने रन बना दिए? 94 रन, तो उसने औसत बढ़ गया। मतलब 94 उसने कैसे बनाए हैं? ज्यादा बनाए हैं पिछले औसत से। पिछले औसत से कुछ ज्यादा ही बनाए हैं। ठीक है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? पूरी पारी खेलने के बाद उसका नया औसत क्या होगा, ये पूछा है आपसे। 37। समझाओ कैसे? ऐसे किया। 19 × 30 = 57, इसने रन ज्यादा बना दिए। किससे 57 ज्यादा? 18 पारी का जो औसत चल रहा था उससे 57 ज्यादा। वो 57 घटा दो इसमें से, कितना आया? 37। ये क्या आया? 37 पुराना औसत। कितनी पारियों का आया ये? उसने पूछा क्या है? हाँ क्या होगा? पुराना था ये 37, 18 पारियों का 3 बढ़ गया, अब नया औसत 40 आएगा आंसर। सही किया था आपने, लेकिन आपका औसत जो निकला था 37 वो क्या आ रहा था? पुराना औसत। समझ गए ना? इतनी अच्छी बात है कि समझ गए, अब तो वो आप सुधार कर लोगे।
बिना पेन चलाए दिया आंसर। हाँ, ऐसे दे सकते हो सब लोग। सुनो ध्यान से, एक बार मैं बेसिक से बताऊंगा। उसकी 18 पारी थी, इनका औसत चल रहा था मान लो एक्स, हमें नहीं पता। उसने एक पारी और खेली, कितने रन की खेली? 94 रन की। तो नया औसत, सबका औसत कितना हो गया? 19 पारियों का औसत कितना हो गया? नहीं, पुराना औसत जो 18 था उससे 3 ज्यादा हो गया अब नया औसत। समझ में आ रहा है? नया औसत कितना हो गया? पुराने औसत अगर एक्स चल रहा था, इसमें एक पारी 19वीं पारी में उसने 94 रन बनाए, तो ऐसे सभी 19 पारियों का औसत कितना हो गया ये? ध्यान से देखना। 18 पारी का योग कितना था? 18x, एक्स गुणा 18 औसत गुणा संख्या। बोलो सर 18 पारियों का योग कितना होगा? उसके रनों का योग 18x। इसने एक और पारी खेली, वो उसमें कितने रन बनाए? 94। 94 और अगर आपने इस रनों में जोड़ दिया तो ये कितने पारियों के रन हो गए? 19 के। अगर इसको 19 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? सभी 19 पारियों का औसत। और सभी 19 पारियों का औसत कितना होना चाहिए? 3 ज्यादा पुरानी औसत से, एक्स से 3 ज्यादा। नया औसत कितना होना चाहिए? एक्स प्लस 3। ऐसे सोल्व करोगे। बोलो सर 18x प्लस 94 बराबर 19 का गुणा होगा 19x प्लस 19 दिया 57। 18x घटेंगे 19x में से, एक एक्स आएगा। 57 घटेंगे 94 में से, 37 आएगा। तो आंसर 37 लगा दोगे क्या? नहीं, ये एक्स की वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू मतलब बोले तो पुराना औसत, पुराना औसत आया 37। 18 पारियों का औसत आया 37। 19 पारियों का औसत क्या होगा? 37 से 3 ज्यादा 40। समझ में आ रहा है ना? अगर वो पुराना औसत पूछता तो 37 आंसर देते। नया औसत वो खुद कह रहा 3 बढ़ गया। नया औसत क्या आएगा? 3 ज्यादा 40। कंसेप्ट समझ में आया? ये तो थी बेसिक मेथड जो अब तक पढ़ते आए, औसत की जो फॉर्मूला मेथड कहलाती है। फॉर्मूला मेथड कह लो, बेसिक मेथड कह लो, जो फॉर्मूले लगा के, फॉर्मूले ही तो लगाया अपन ने यहाँ। औसत गुणा संख्या योग प्लस जोड़ दिया बटे 19 से भाग दे दिया तो नया औसत आ गया, योग बटे संख्या। फॉर्मूला मेथड है। डेविएशन मेथड क्या कह जाती है? 18 संख्याओं का सर कुछ औसत चल रहा था, 19वीं पारी में उसने 94 रन बनाए, औसत में 3 की वृद्धि हो गई। कितना बढ़ गया औसत? 3। 3 वृद्धि मतलब 19 पारियों का 3, 19 दिया 57 रन उसने ज्यादा बना दिए। 19 दिया 57 रन ज्यादा, मतलब 57 कम होगा स्कोर पहले का। 94 से 57 का मतलब 37, एक पुराना स्कोर है। नया कितना होगा? 3 ज्यादा 37 से 3 ज्यादा 40। समझ में आया? उसकी नई पारी 19वीं पारी खेलने से औसत बड़ा है, और 19वीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं उसके कारण औसत बड़ा है, बढ़ा गया है, बढ़ गया है। मतलब उसने पुरानी औसत से ज्यादा रन बना दिए हैं। जो 94 बनाए वो कुछ ज्यादा ही हैं पुरानी औसत से ज्यादा। मतलब पुराना औसत से कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि 3-3 रन हर पारी के ज्यादा बढ़ा दिए। 19 पारी के 19 दिए 57 रन इसने ज्यादा बना दिए। 57 रन ज्यादा मतलब पुराना स्कोर कितना चल रहा हुआ? 57 कम 94 से। 57 कम मतलब 37। क्लियर है सबको? कोई समस्या नहीं? देखो अब अगला प्रश्न। हाँ, फोटो क्लिक कर, लगा नहीं पा रहे अपन, अप्लाई नहीं कर पा रही है ना नए प्रश्नों में। ये नए टाइप का था ना, पिछले तक तो कर पा रही थी। इस बार उसने नई पारी में जो रन बनाए हैं वो रन दिए हैं पुराना औसत नया औसत पूछ लिया, पहले औसत दिया होता था। अब 94 रन बनाए हैं उसने, इसका मतलब क्या है? और बनाने के कारण उसका 19 पारी में नहीं, 19वीं पारी जो नई खेली, 18 तो खेल चुका था, 19वीं पारी में उसने 94 रन बनाए जिसके कारण उसका औसत बड़ा है। 3 बड़ा मतलब पुराना औसत कम चल रहा था।
और उसने ज्यादा रन बना दिए। अगर पुरानी औसत से कम रन बनाए होते तो औसत घटता ना, मतलब उसने ज्यादा रन बना दिए। कितने ज्यादा? इतने ज्यादा कि 3-3 रन हर पारी के ज्यादा, औसत में 3 की वृद्धि। औसत, औसत मतलब हर एक का हिस्सा, हर एक के हिस्से में 3-3 रन ज्यादा कर दिए उसने। समझ रहे हो ना? मतलब 19 ही पारी के 3-3 रन ज्यादा उसने ज्यादा बना दिए इस पारी में। 19 रन ज्यादा, मतलब पहले जो स्कूल चल रहा था इन रनों से 57 कम चल रहा था। 94 से 57 कम, मतलब 37 चल रहा था पुराना स्कोर उसका, 18 पारियों का 37। नई 19 पारी में 94 रन औसत नहीं है। 19वीं पारी में 94 रन बनाए, 3 स्कोर बढ़ गया स्कोर। वो तो क्वेश्चन में लिखा है। 18 पारियों का औसत तो 37 आ गया, ये समझ में आया। 19वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 94। तो नया स्कोर पूरी पारियों का 3 बढ़ गया, 37 से 3 ज्यादा 40। समझ में आ रहा है? औसत निकालोगे तो 40 आएगा। अब समझ में आया? 3 क्यों ऐड कर दिए? ये नहीं बोलोगे कि 19 पारियों का औसत 94 नहीं है। 19वीं पारी के रन 94 है। 94 19वीं पारी के औसत है, 19 पारियों का औसत नहीं है पूरी। हाँ, 19 पारी में 94 रन बनाने के कारण औसत 3 बढ़ गया, तो 3 नया ही औसत 3 ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ किया था, एक्स की वैल्यू 37 आई, मतलब क्या आया? 18 पारियों का औसत आया 37। 19 पारियों का तो पुराने स्कोर से 3 ज्यादा होना चाहिए औसत, x+3। एक दो क्वेश्चन और करो, आ जाएगा समझ में। देखो, बिल्कुल पेन नहीं चलाना। आप बोलो 15 पारियों का औसत रन स्कोर चल रहा था 92। अगर वो उसके नहीं चल नहीं रहा था, 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, औसत में 4 की वृद्धि, तो 15 चौके 60 रन उसने ज्यादा बना दिए। मतलब पुराना स्कोर क्या चल रहा था उसका? 60 कम मतलब 32। कितना, किसका स्कोर चल रहा था ये पुराना, मतलब इस पारी को खेलने से पहले 14 पारियों का। तो उसने बोला है 15वीं पारी के बाद उसका औसत 32 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, कितना? 36। खत्म। खत्म। नहीं चलाना पेन। फॉर्मूला मेथड। 15 पारियों का औसत तो हम बाद में निकालेंगे, 14 पारियों का औसत मान लेते हैं एक्स चल रहा था। पुरानी 14 पारी जो खेली थी उसमें औसत कितना चल रहा था उसका? एक्स। तो योग कितना आ जाएगा? 14x। बोलो हाँ सर। 14x योग था उसका, प्लस 15वीं पारी, एक पारी में उसने कितने रन बनाए? 92। तो 92 रन बनाए तो योग भी 92, 92 जुड़ेगा। तो ये कितनी पारियों का योग आ गया? 15 पारियों का। इसको 15 से डिवाइड कर दो तो 15 पारियों का ही औसत आ जाएगा। और नया औसत कितना होना चाहिए? पुराने औसत से 4 ज्यादा, एक्स से 4 ज्यादा ये नया औसत, ये पुराना औसत 14 पारियों का। पूरी 15 पारियों का औसत 15 हो, 15 से डिवाइड करोगे तो नया औसत आएगा। बोलो सर, 14x प्लस 92 बराबर 15x प्लस 15 चौके 60। 15x में से 14x जाएगा, x आएगा। 92 में से 60 जाएगा, ये x की वैल्यू आई। x में बोले तो पुराना औसत 14 पारियों का, ये 32। नया औसत क्या होगा? x से 4 ज्यादा, 32 से 4 ज्यादा 36। समझ में आया? अब सुनो डेविएशन मेथड। 15 पारियों अरे 14 पारी में कुछ स्कोर था उसका, हमें नहीं पता। 15वीं पारी में, मतलब एक और पारी, तो टोटल 15 हो गए। ये 15वीं पारी है, 15वीं, 15 नहीं है, 15वीं। 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाए, इससे उसका औसत कितना बढ़ गया? पुराने स्कोर से 4 ज्यादा। औसत में 4 की वृद्धि, मतलब उसने हर एक में 4 ज्यादा, तो 15 पारी में 15 चौको 60 ज्यादा रन ठोक दिए, 60 ज्यादा रन बना दिए। अब पुरानी औसत से, मतलब पुराना औसत क्या था? 60 कम, 92 से 60 कम मतलब 32। तो नया औसत क्या होगा? 32 से 4 ज्यादा मतलब 36। सब आ गया।
खत्म, ऐसे कर लोगे। पेन चलाने की मैं कहता हूं जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अभी तक तो क्या था, एक संख्या एक पारी ऐड हो रही थी, दो पारियां ऐड कर दी जाए अगर, दो पारियां दो संख्याएं अगर जोड़ दी जाएं तो सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आठ संख्याओं का औसत कितना चल रहा था, 26, मतलब योग कितना चल रहा था, 26 × 8, यही था आठ संख्याओं का योग। नई संख्या कौन कौन सी शामिल करी हैं आपने, एक 30 करी है, एक और एक 35, तो कितनी संख्याएं हो गई अब, 10, और इसको 10 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा दसों संख्याओं का। कर लो आप लोग, 8×6 = 48 की 8 हाथ से लाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 208 प्लस 30 प्लस 35, जोड़ो आप 208 में 30 और 35, 65 जोड़ोगे, 65 और 8 कितना हो जाएगा, 73, 273 हो जाएगा बटे 10, और 10 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 27.3 आंसर। अरे जैसे सर पहले एक संख्या जोड़ते थे, अब दो जोड़ दो। एक संख्या कौन सी, 30, एक संख्या कौन सी, 35, तो संख्या कितनी हो गई टोटल, 10, वही है ना। समझ में आ रहा, पहले तक एक जोड़ते थे अब दो जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अगर दो संख्याएं, एक पुरानी 8 संख्याओं का योग था, इसमें एक और दो संख्याएं जुड़ी, तो ये किन का योग हो गया, सभी 10 का। 10 संख्याओं का योग ये हो गया, उसको 10 से भाग दोगे तो सबका औसत आ जाएगा, उन्होंने पूछा है नया नया औसत क्या होगा, यही होगा, जोड़ के 10 से भाग दे दो। अब सुनो लेकिन डेविएशन, 8 संख्याओं का औसत 26 था, अगर ये दो संख्याएं जो आई हैं ये भी 26 26 आई थी तो कोई प्रभाव पड़ता क्या, दो लोग भी 26 26 लेके आ जाते, कोई प्रभाव पड़ता नहीं। ये लेकिन 26 26 लेके नहीं आई, ये 26 से ज्यादा लेके आई है 4, दूसरी कितना ज्यादा लेके आई है, 9, ये दोनों मिलके 13 ज्यादा लेके आई हैं। ये 13 की वृद्धि होगी, किसमें बटेगी, दसों लोगों में, तो 1.3 ज्यादा हो जाएगा औसत, पुराने औसत से 1.3 ज्यादा, मतलब 27, दो लोग आए हैं, देख लो क्या ज्यादा लेके आए हैं, समझ में आया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पुराना औसत तो 26 चल रहा था, 26 से ज्यादा लेके आए तो वृद्धि करेंगे। अच्छा एक कम एक ज्यादा लेके आते तो भी क्वेश्चन हो जाता। बोलो सर पहली संख्या कितना ज्यादा लेके आई है, 4, दूसरी संख्या 9, ओवरऑल कितना ज्यादा आया है अपने पास, 13, 9 और 4 13, 13 बढ़ गए, कहाँ बटेंगे, दसों लोगों में, 10 में बटेंगे, सब एक हर एक व्यक्ति को कितना कितना ज्यादा मिलने लगेगा, 1.3, पुरानी औसत से 1.3 ज्यादा। होमवर्क दे दें कुछ, लिखो, अच्छा ये आप लोग कुछ करके लाना क्वेश्चन, नहीं बनेंगे हम खुद करवाएं कल की क्लास में, लेकिन कोशिश करना, हम सबकी कॉपी में देखेंगे। 49 नंबर, एक एक लोग कर लो, बाकी शेयर कर देना, ग्रुप में डाल देना, नहीं तो दूसरा 50 नंबर, देखो ये 165 और 166 वाले आए, 55 से 10 ज्यादा लेके आया, ये 11 ज्यादा लेके आया, 10 और 11 21 ज्यादा आ गए, 21 कितने लोगों में बटेंगे, अरे 12 तो थे, दो लोग और हो गए,
14 लोगों में बटेगी 21 की वृद्धि। डेढ़ ज्यादा हो, 14 में बटेगा तो 7 तिया 7 दूनी, डेढ़ ज्यादा हो जाएगा औसत। 55 से डेढ़ ज्यादा मतलब 156.5, डेढ़ ज्यादा आंसर, बिना पेन चलाए आंसर। होमवर्क, 3 पारियां खेली, 3 ऐड हो जाएंगे, 52 नंबर। और बोलूं, 53 नंबर। करके आना, नहीं बनेंगे हम खुद बताएं, एक ही जैसे होंगे। क्या 49 लो, उनचास से 53 तक हमने प्रश्न दिए। कितने प्रश्न होमवर्क में दिए? 5 पक्का? 4? क्यों 4 क्यों? एक कंफ्यूजन रहता है, 49 भी तो ऐड होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल मैथ्स जीरो से पढ़ने के लिए BNCT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या मेरा नंबर भी लिख लें आप लोग, 9617214814। इस नंबर पे फ़ोन लगा के आप लोग कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। कोर्स अगर आप लोग परचेस करते हैं तो आपको पर्सनल सपोर्ट रहती है मेरी, मेरा पर्सनल नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। आप कहीं और से भी कोर्स लेते हैं तो आपकी कभी टीचर से बात थोड़ी हो पाती है, यहाँ मैं अपना खुद का नंबर शेयर करता हूँ। आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।